जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास के 12वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ और ये कथा बहुत ही अच्छी है। कथा को पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने से कई हजार अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु मनोकामना पूरी करते हैं, जो भी मन में मनोकामना हो। तो प्रतिदिन की जो मैं कथा डालता हूँ, डेली की कथाएं जरूर से श्रवण करें। बहुत ही अच्छी कथा है। धन, संतान, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव के चले जाने पर वह बाला हर्ष कांति श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत हो आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। यानी जैसे ही भगवान विष्णु का गुणगान किया, भगवान कृष्ण का गुणगान स्वयं भगवान शिव जी ने किया, तो वह बाला बड़ी चिंतित हुई। उसने कहा, मन में सोचा कि जिस मलमास की मैंने अवज्ञा की, जिस मलमास को मैंने वर्जित समझा, स्वयं महाकाल ने, भगवान शिव ने उस अधिक मास की प्रशंसा की और भगवान विष्णु की प्रशंसा की। मैंने तो बड़ा अपराध किया। ऐसा विचार करके वह बाला मन ही मन रोने लगी। वह दुखी होने लगी। फिर वह बाला भी बलवान काल के बस हो गई। यानी जब तक वह जीवित रही, पूरे अपने जीवन में उसने भगवान विष्णु की पूजा की, कृष्ण भगवान की पूजा की और मन में यही अपने में ग्लानि करती रही कि हाय, मैंने जो है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की। ऐसा करते करते वह भी अपनी आयु पूरी करके शरीर को त्याग दिया। उसी समय द्रुपद राजा ने यज्ञ आरंभ किया संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि द्रुपद राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक बाला उत्पन्न हुई, एक कन्या उत्पन्न हुई। वही कन्या मेधावी ऋषि की वह पुत्री थी, जो पहले जन्म में ब्राह्मण की पुत्री, जो दुर्वासा ऋषि ने उसे समझाया था। भगवान शिव जी ने उसे 5 पतियों का वरदान दिया था। वही राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली बींधने से अर्जुन को प्राप्त हुई थी। अर्जुन को ने जो है यज्ञ में भाग लिया था और मछली की आंख बींध करके द्रौपदी से स्वयंवर किया था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे राजन, हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इनके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नाम को याद करने लगी। भगवान विष्णु नारद को समझाते हैं और भगवान कृष्ण पांडवों को समझा रहे हैं कि इस द्रौपदी ने जब दुशासन ने बाल खींचे तो इसने मेरा बारंबार नाम उच्चारण किया, मुझे पुकारा, मेरे नाम को याद किया। कृष्ण जी कहने लगे, यदि द्रौपदी को मैं भूल भी जाता तो भी नहीं भूल सकता था। हे राजन, मैं तत्काली गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ अचेत हो गया, और मैंने उस चीर को इतना बढ़ाया कि 10 सहस्त्र हाथियों के बल वाला दुशासन भी अचेत हो गया। मैंने पूरे संसार का चीर उसमें लगा दिया और इतना बढ़ाया कि चीर को खींचते खींचते पार लग गए और दुशासन अचेत होकर के जमीन पर गिर पड़ा। वह अचेत होकर के जमीन पर गिर पड़ा। इतना बढ़ाया हुआ चीर देखकर के सब अचंभित थे। सदैव हम में स्नेह रखने वाली वह पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी भुला दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए सब तरह से यह मलमास ऋषि व देवताओं को भी पूजने योग्य है। यानी मलमास जो है, इसकी पूजा सभी को करनी चाहिए। यह सभी के पूजने योग्य है। फिर मनुष्य को तो अत्यंत ही मनवांचित फल देने वाला है। यानी मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी करने वाला है। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि, हर प्रकार का सुख वैभव अधिक मास के करने से मिल जाता है। अधिक मास की कथा का श्रवण करने से, भगवान की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास की आराधना जरूर करनी चाहिए। अब तुम्हारे 14 वर्ष पूरे हुए,
अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण जी कहने लगे, इस प्रकार कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले। यानी पांडवों को समझा करके और भगवान द्वारकापुरी जाने के लिए कहने लगे कि हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। नारायण बोले, द्वारकानाथ के द्वारका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे और भगवान श्री कृष्ण तो द्वारका चले गए। इधर पांडव सभी पांचों भाई और द्रौपदी के साथ में अनेकों स्थानों पर भटकते हुए तपस्याएं करते हुए अपना समय पूरा करने लगे। तभी हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और कृष्ण जी का स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले। यानी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को बुला करके कहा, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम मास का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से सुना। हम कितने भाग्यशाली हैं। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम को पूजता है। हमने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से पुरुषोत्तम मास का महत्व सुना। यह हमारे भाग्य थे, हमारा बड़ा पुण्य था। बिना पुरुषोत्तम मास की पूजा किए कौन सुखी रह सकता है। पुरुषोत्तम मास की पूजा सभी को करनी चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम को जरूर पूजना चाहिए। इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर, यानी जब भी पुरुषोत्तम मास का महीना आता था तो पांचों पांडव उस मास का जो है पूरे विधि विधान से पालन करते, उसमें व्रत रखते और भगवान के सब यानी भगवान कृष्ण की पूजा हर समय करते थे। ऐसे करते करते उनके 14 वर्ष पूरे हो गए। भगवान कृष्ण की कृपा से उनको दोबारा से राज्य की प्राप्ति हुई और जब उनके 14 वर्ष पूरे हो गए तो उनको दोबारा से पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। हे नारद, पुरुषोत्तम मास का बड़ा महत्व है। पुरुषोत्तम मास की पूजा करने से हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है, हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी तरह सूरवंशी राजा दृढ़धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र पौत्रों से तथा अनेक प्रकार के सुख भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के गोलोक धाम को गए। हे नारद, इसी प्रकार से राजा दृढ़धनवा ने भगवान कृष्ण की पूजा की और भगवान कृष्ण की पूजा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गईं और वह भी इस लोक का सुख भोग करके स्वर्गलोक को यानी भगवान कृष्ण के गोलोक को, जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि तपस्वियों को भी दुर्लभ है, ऐसे लोक को उन्होंने प्रस्थान किया। भगवान शिव जी की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। इस दिन इस महीने में विशेष रूप से भगवान कृष्ण और भगवान शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। नारद ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, यह दृढ़धनवा कौन था और किस प्रकार से उसने भगवान केशव की पूजा की, अधिक मास के महीने का पालन किया और उसके राज्य में किस प्रकार से प्रजा सुखी थी, यह संपूर्ण कहानी सुनाने की कृपा करें। इति श्री अधिक मास द्वादश अध्याय संपूर्णम। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा, गौमाता की पूजा, तुलसी का पूजन, यह 3 पूजा और भगवान शिव की पूजा, यह पूजाएं मुख्य रूप से अनेक फलों का प्रदान करने वाली और हमारी मनोकामना पूरी करने वाली हैं। इन कथाओं का श्रवण जरूर करें जो प्रतिदिन की डालता हूँ और भगवान शिव और भगवान कृष्ण की पूजा करें, जिससे आपको हर प्रकार का सुख मिले, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों
और भगवान कृष्ण आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।